आज के एपिसोड में बात होगी कि अल्लाह ताला ने अपने इंट्रोडक्शन के लिए रब का वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है। अल्लाह ताला ने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास क्यों कहा है। अल्लाह ताला ने अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं पर भी आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा ना, वो रब के लफ्ज़ के साथ मिलेगा। अल्लाह इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ विद द नेम ऑफ रब। अब देखने की बात यह है कि वो कौन सी एग्जाम्पल्स है जहाँ पर अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूरत अल फातिहा, कुरान की पहली सूरत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब है तमाम जहानों का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है अल्लाह का वो क्या है, रब। उसके बाद जो पहली वही नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो रब्बी आपका रब। पहली वही के अंदर भी जो अल्लाह ताला ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वर्ड यूज़ किया है वो है रब। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहि सलाम, सूरत ताहा के अंदर हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ जब अल्लाह ताला अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना, तो वो किस आयत से होता है, इन्नी अना रब्बुका। इन्नी का मतलब है सर्टेनली आई, एंड अना का मतलब है दोबारा से आई, मीन्स कि सर्टेनली आई। उसके बाद आई एम योर रब। अब यहाँ पर आपको देखने वाली जो चीज़ है कि आई का इस्तेमाल 2 दफ़ा हुआ है, सर्टनली आई। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये 2 हिस्सों से बना है। ये एक स्ट्रक्चर है इन्ना और प्लस नी। ये जो स्ट्रक्चर जब मिलता है ना, तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है इन्नी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि सर्टनली आई, बेशक मैं आपका रब हूँ। यहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि इन एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला ने करवाया, पहली वही के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया है वो रब के वर्ड के साथ दिया है। पहली सूरत के अंदर जो कुरान में पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सूरत इस वक्त मौजूद है वो सूरत अल फातिहा है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने इंट्रोडक्शन क्या दिया है, रब। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहि सलाम से भी जब अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, तो वहाँ पर भी अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों किया अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज़? ऐसा क्या खास था रब के लफ्ज़ में कि अल्लाह ताला ने अपना नाम अल्लाह नहीं इस्तेमाल किया, जो कि लफ्ज़ुल जलाल है, बल्कि उसकी जगह रब का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसकी वजह है, और वो वजह यह है कि रब का जो लफ्ज़ है ना, ये रिलेशनशिप शो करता है रब का अब्द के साथ। ये रिलेशनशिप है अल्लाह का अपनी मखलूक के साथ। वो रिलेशनशिप, वो ताल्लुक, करीबी ताल्लुक। अल्लाह ताला ने ना अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके खुद को दूर नहीं रखा और क्रिएशन को यहाँ और खुद को यहाँ नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हमें बताया है रब और अब्द, रब और अब्द का इंटीमेट रिलेशन, क्लोज रिलेशन। ये ताल्लुक हमें कब महसूस होता है? ये हमें रब के लफ्ज़ के अंदर महसूस होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी खूबसूरती है रब के लफ्ज़ में। वो खूबसूरती देखते हैं। तरबिया का लफ्ज़ आपने सुना है? हमारी उर्दू में भी मौजूद होता है तरबिया, तरबियत। तरबियत क्या होता है कि मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप किसी का माइंड सेट डेवलप करते हैं। किसी की जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो वीकनेसेस होते हैं, उनको स्ट्रेंथ्स में चेंज करते हैं, उनके वीकनेसेस को कम करते हैं। ये तरबियत का प्रोसेस होता है। सेम इस द केस जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की एक छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, जो जवानी की उसकी उम्र है, तब तक उसकी तरबियत जारी रहती है। और ख़ास तौर पर ये बचपन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें होता है। अच्छा, ये जो तरबिया का लफ्ज़ है ना, इसकी जो रूट निकलती है ना, वो निकलती है रुब्बुन से। रुब्बुन बेसिकली ना एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर पता कौन सा है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें किसी चीज़ को बॉयल किया जाता है यहाँ तक कि वो थिक हो जाए, वो हार्ड हो जाए। इस प्रोसेस को बेसिकली रुब्बुन कहा जाता है। और ये किया क्यों जाता है? टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके जो प्योर चीज़ है ना, वो पीछे बच जाए। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या हमारी ज़िंदगी में टफ टाइम्स आते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में वो टफ टाइम्स आते हैं तो क्यों आते हैं? उनके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, या फिर हमें आगे ग्रो नहीं करने दिया जाता, या हमें ऑन एंड ऑफ ऐसी क्लैमिटीज़ मिलती हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस मिलते हैं लाइफ के अंदर कि हम ग्रो नहीं कर रहे। एक तो होती है वो ब्लॉकेजेस जो हम अपने बिहेवियरल पैटर्न की वजह से खुद क्रिएट करते हैं विद आवर चॉइसेस। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी की कहानी है ना, वो बी से डी तक है, और इन दोनों के दरमियान आता है सी। ये बी क्या है? बर्थ। डी इज़ द डेथ, एंड सी इज़ द चॉइस। ये चॉइस मैटर करती है कि हमने अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर हम राइट चॉइस एट द राइट मोमेंट, राइट टाइम मेक करेंगे तो हमें उसके राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हमारी चॉइस रॉन्ग होगी तो उसके रिजल्ट्स भी रॉन्ग होंगे। जब हमें रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम उसका जो ब्लेम है ना, वो डाल देते हैं किस्मत के ऊपर या अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ने मेरे साथ ये किया। हालांकि ये ब्लेम गेम का जो पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न, ये किसका है? ये इब्लीस का है। जब इब्लीस ने सजदे से इनकार किया था, उसके बाद उसको रांदा दरगाह कर दिया गया, रहमत से महरूम कर दिया गया, तो उसने ब्लेम किसको किया? इंसान को किया, और अल्लाह को किया कि अल्लाह ने मुझे गुमराह किया। और ये इंसान की वजह से ये हुआ है कि मेरे डाउनफॉल का जो रीज़न है वो ये इंसान है। इसी वजह से तो वो इंसान से हसद करता है। उसके डाउनफॉल का रीज़न इंसान नहीं था, हसद थी, उसके अंदर की जेलसी थी। बट ब्लेम गेम शैतान का तर्ज अमल है। हमने ये देखना है कि क्या हम अपनी लाइफ में एक ब्लेम गेम के पैटर्न से गुजरते हैं, या हम अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करते हैं। हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं, खुद पर अकाउंटेबल करते हैं खुद को उन चीज़ों के लिए, उन चॉइसेस के लिए जो हमने मेक किए हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं ना, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो काफ़िले में थे, उनके साथ मुख्तलिफ सहाबा भी मौजूद थे, और वो लोग किसी बस्ती में जा रहे थे। और वो बस्ती एक ऐसी थी जहाँ पर वबा मौजूद थी, और ऐसी वबा मौजूद थी कि वो छूत की बीमारी, जैसे कहते हैं ना कि एक से दूसरे को लग जाना, जैसे कोरोना वायरस रिसेंटली होकर गुजरा है, उस तरह की एक वबा आप उसको समझ लें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना उस वक्त जो कंपेनियंस थे, जो सहाबा मौजूद थे, जो उनके काफ़िले के लोग थे, उन्होंने मशवरा किया अपने काफ़िले के लोगों से कि क्या हमें आगे जाना चाहिए, या हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, या यहाँ से पीछे जाना चाहिए। तो उनके काफ़िले में जो लोग थे ना, उनके 2 ग्रोह बन गए। पहले ग्रोह ने कहा कि हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए।
कि अगर तो बीमारी लिखी हुई हुई हमारी किस्मत में तो आएगी ही आएगी, हम उससे बच नहीं सकते। दूसरे काफिले ने कहा कि हमें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, हमें ये सफर तब्दील कर देना चाहिए कि अगर हम ये चॉइस मेक कर रहे हैं कि एक जगह पर बीमारी मौजूद है और वो वबा ऐसी है कि चूत की बीमारी है, फिर भी अगर हम वहां पर एंटर हो जाएंगे और अगर हमें वो बीमारी अफेक्ट कर जाती है तो वो हमारी चॉइस का रीजन बन जाएगा। वो रीजन बन हमारी वो बीमारी ये वजह नहीं होगी कि हमारी किस्मत में था तो हमें ये हो गया, वो हमारी चॉइस का रिजल्ट होगा। और अगर ऐसा होता है कि हम यहाँ से वापस पलट जाते हैं फिर भी हमें वो बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो हमारी किस्मत में थी, फिर वो हमारी चॉइस नहीं थी। हमने उससे बचने के लिए हिफाजती तदबीर इख्तियार की, अपनी राइट चॉइस मेक की और उसके बावजूद अगर हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारी किस्मत थी। लेकिन अगर हम वहाँ पर एंटर हो रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर वो वबा मौजूद है और खुद को वहाँ पर ले जाएं और फिर हम अपनी किस्मत को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएं कि हमारी किस्मत में था बीमार होना तो हम बीमार हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त उस ग्रोह की बात मानी जिसने वापस पलटने का कहा था। ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर क्यों कोट किए, ताकि हम अपनी चॉइसेस के लिए खुद को अकाउंटेबल करें और हम अपनी चॉइसेस को एक प्रेजेंट माइंडसेट के साथ मेक करें, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बना भी सकती हैं तो तबाह भी कर सकती हैं। वो बीमारी जो लगती उसके बाद मौत भी हो सकती थी और ऐसा भी था कि अगर वहां से रास्ता बदल लिया जाता तो बाद में भी मौत आ सकती थी, लेकिन चॉइस मैटर करती थी कि वहां पर जाकर बीमार होना है या फिर नहीं होना। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चॉइसेस होती हैं डे टू डे लाइफ में, छोटे छोटे टास्क में, जो एक हर मोमेंट पर हमारी कोई ना कोई चॉइस होती है। अगर आप सुबह सो रहे हैं, सुबह आपके पास चॉइस है या तो आप सोए रहें और कीमती वक्त को ज़ाया कर दें, और या आपके पास ये चॉइस है कि आप सुबह के वक्त में उठें, उस कीमती वक्त को इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि वो ज़िंदगी को बदलने का वक्त होता है। कभी तहज्जुद के वक्त ये और किया है कि तहज्जुद का वक्त खास क्यों है? वो जो रात का आखिरी पहर है, रात का यही आखिरी पहर तो है जिसके बाद नूर की किरण फूटती है। रात के उस गहरे अंधेरे को ख़त्म करने के लिए नूर की पहली किरण, उसकी जो तैयारी होती है ना, वो रात के आखिरी पहर में होती है। और ये तमाम रिलीजन्स में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। हमारे इस्लाम में इसको तहज्जुद का वक्त कहा जाता है, जो हिंदुइज्म है उसके अंदर इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इंग्लिश में जो वेस्टर्न वर्ड है वहाँ पर इसको द डिवाइन आवर कहा जाता है। और सब लोग इस घंटे की रात के आखिरी पहर का जो आखिरी पहर का घंटा होता है ना, थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट, उसको खास अहमियत हासिल है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे ना, वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, और वो सूरज निकलने से पहले जागते हैं, सूरज निकलने के बाद नहीं। तो बात हो रही थी तरबिया की। अल्लाह ताला हमारी लाइफ में हमें ऐसे पैटर्न से, ऐसे हालात से गुजारते हैं जहाँ पर हमें सख्तियों का सामना करना पड़ता है। और वो सख्तियों का सामना हमें क्यों करवाया जाता है? ताकि हमारे अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो रिमूव हो जाए और हम अंदर से खालिज हो जाएं, टोटल खालिज। ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आती हैं? हमारे इन्वायरमेंट से आती हैं, हमारे रॉन्ग चॉइसेस से आती हैं, हमारी बुरी सोहबत से आती हैं, हमारे ऐसे अमाल जो गलत होते हैं। कुछ होते हैं गुनाह, कुछ होते हैं खताएं। गुनाह वो होते हैं जिनका हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने ये किया। जो खता होती है ना, खता इन सेंस है कि आपने चाय का कप पकड़ा हुआ है, आप चाय का कप लेके जा रहे हैं और उसमें से चाय के कप से कतरा जो है वो चाय का नीचे फर्श पर गिर जाए, आपको उस कतरे का पता नहीं चलता, आप उस कतरे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये स्लिपअप्स जो होती हैं ना, ये खता होती हैं, और हमें गुनाह भी हमारे पीछे धकेल देते हैं और हमारी खताएं भी धकेलती हैं। इसीलिए नमाज की इब्तिदा में एक दुआ वो भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, जिसमें हम अपनी खताओं की मुआफ़ी मांगते हैं। और जो फील द सलाह सीरीज़ है डीटीडी के चैनल पर अपलोडेड है, जो लोग वहाँ उसको देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। डीप एक्सप्लेनेशन लास्ट रमज़ान में हमने फील द सलाह सीरीज़ को कवर किया था। डीप एक्सप्लेनेशन पूरी सलाह की वहाँ पर मौजूद है, और उस पूरी सीरीज़ के रिव्यूज़ ये थे कि जिस पर्सन ने वो सलाह सीरीज़ की है ना, उसकी नमाज इंतहाई खूबसूरत हुई है। उसने नमाज के अंदर अपनी और अपने रब के दरमियान की जो कन्वर्सेशन थी ना, उसको फील किया है, और यही उस सीरीज़ का पर्पस था। तो अब आ जाते हैं इस तरबिया के प्रोसेस पर, जिसमें एक चीज़ बॉयल हो रही है और उसकी इंप्योरिटीज़ एलिमिनेट हो रही हैं और वो बिल्कुल प्योर होता जा रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला हमारे साथ क्यों करते हैं? हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं, और हम अपने रब के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारे रब के बगैर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। जैसे देखिए, एक प्लांट होता है ना, एक प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डेलिकेट केयर की। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने घर में ना प्लांट्स लगाएं। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है ना तो उनको लगाएं। एक भी प्लांट, उसका बीज इम्प्लांट करें अर्थ में, सॉइल में, और उसके बाद आप उसको लुक आफ्टर करें, उसको केयर करें, पानी देते रहें, गमले के अंदर लगा लें, या फिर आपके घर में एक प्लांट का एरिया मौजूद हो तो वहाँ पर इस चीज़ को पेड़ करें, जो होम गार्डन होता है उसको लगाएं। इससे पता क्या होगा? आपको कुदरत का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि आप बीज तो कई किस्म के लगाओगे, एक ही जैसी ज़मीन होगी, एक ही जैसा पानी होगा, एक ही जैसा सूरज है, रोशनी है, लेकिन अलग अलग बीज है और अलग अलग पौधा है, अलग अलग रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद जब प्लांट ग्रो करता है ना, तो हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। उस केयर को करते करते वो एक मोमेंट आता है जब उस पर फूल लगते हैं, और फूल के बाद फिर फल लगते हैं। ये जो फूल आने का टाइम होता है ना, व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स द बीज कम्स अनइनवाइटेडली। ये जो कोटेशन है ना, ये आपने अपने पास लिख के रखनी है। व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स द बीज कम्स अनइनवाइटेडली। इसको अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिलेट करें कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आए और आप ब्लूम नहीं कर रहे। एक फ्लावर जैसे खिलता है ना, और वो अपने इर्द गिर्द को एक न्यू वाइब प्रोवाइड कर देता है। उसकी एक नई वाइब होती है, उसके कलर्स की, उसकी खुशबू की। तो जो शहद की मक्खी है वो ऑटोमेटिकली उसको अप्रोच करती है ना। ये शहद की मक्खी उसकी लाइफ की, हमारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी लाइफ के नए रास्ते हैं, लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं, पॉजिटिविटी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जब हम ग्लो करते हैं, जब हम एक फ्लावर की तरह ब्लूम करते हैं। तो व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स द बीज कम्स अनइनवाइटेडली। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डाउन जा रही है या अप जा रही है, या आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। आपका पहला फोकस होता है अपनी ज़ात पर, क्योंकि फ्लावर के ब्लूम करने का मतलब क्या है? अपनी ज़ात को बेहतर से बेहतर बनाना। जब ज़ात बेहतर से बेहतर बनती जाएगी, फूल खिलेगा,
तो जो बीज है वो अनइन्वाइटेडली आ जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लाइफ की ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप खुद उनको अट्रैक्ट करेंगे। इसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद अब एक बात यहाँ पर गौरतलब है, वो ये है कि जब एक फूल नहीं खिलता तो क्या उसमें फूल का कसूर होता है या फिर उस इन्वायरमेंट का कसूर होता है जिसमें हमने प्लांट को रखा हो? पूछे खुद से। इन्वायरमेंट का कसूर होता है, क्योंकि फूल तो तब खिलेगा जब उसको आप वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें उसने ग्रो करना है। अगर आपने उसको हार्श इन्वायरमेंट दिया, आप उसको पानी नहीं दे रहे, आप उसको सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपने उसको मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया है, हार्श इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो वो फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की मिसाल है, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पुट नहीं करते, ग्रोथफुल इन्वायरमेंट में पुट नहीं करते, हम अपने आप को एक ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जो हमें स्पिरिचुअली डाउन कर रही है, हमारी एनर्जी को डाउन कर रही है, हमारे माइंडसेट को स्पॉइल कर रही है, हमारी फीलिंग्स को अनस्टेबल कर रही है, हमारा इमोशनल बैलेंस खराब हो गया है, हम अपनी केयर नहीं कर रहे, कि हम अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रख रहे, तो फिर ये वही चीज़ है कि हम उस फूल को वो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे जिसमें वो ब्लूम कर सके। तो अगर आप उसको राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो फ्लावर ब्लूम करेगा। एंड व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स द बीज कम्स अनइनवाइटेडली। और यही वो डेलिकेट केयर का प्रोसेस है, तरबिया, जो अल्लाह ताला रब बनकर हमारी करता है। अल्लाह ने रब का इंट्रोडक्शन दिया ही इस वजह से है। अल्लाह हमें ये क्लोज रिलेशनशिप बताना चाहते थे कि ये रिलेशनशिप है मेरा मेरी मखलूक के साथ। मैं अपनी मखलूक को इतना डिटेल्स में जाकर लुक आफ्टर करता हूँ, मैं उतना डीप लेवल पर उनकी केयर करता हूँ, जैसी एक डेलिकेट से प्लांट को केयर की ज़रूरत होती है। जैसे एक बच्चे को छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक उसकी माँ तरबियत करती रहती है, उसको पालती है, उसकी छोटी छोटी नीड्स का ख्याल रखती है। हर एक चीज़ को टेक केयर कौन करता है? उसकी माँ करती है, उसको परेशानी नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत सारी परेशानियाँ हमने फ़ज़ूल में पाल रखी हैं, हम अपने थॉट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं जस्ट। और कल भी मैंने आपको एक साइकिल समझाया था, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपको ड्रिवन करेंगे आपके इमोशंस को, आपके इमोशंस ड्रिवन करेंगे आपके एक्शंस को, और फिर अगेन आपके थॉट्स बन जाएंगे। ये साइकिल अपने माइंड में रखो। फील द कुरान के अंदर आप लोगों ने अपना माइंडसेट डेवलप करना है, एक कुरान स्टूडेंट का, एक ऐसे मुस्लिम का जो डिसिप्लिन्ड हो, बैलेंस्ड हो और प्रोडक्टिव हो। जस्ट प्रोडक्टिव मुस्लिम नहीं, डिसिप्लिन्ड, उसके बाद बैलेंस्ड और फिर प्रोडक्टिव। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? उसकी हैबिट्स और उसकी रूटीन्स। ये जो हैबिट्स होती हैं ना, ये बिल्ड होती हैं आपकी रूटीन से। मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डे टाइम एंड नाइट टाइम की रूटीन से आपकी हैबिट्स बिल्ड होती हैं, और ये हैबिट्स और ये रूटीन्स आपकी डिसिप्लिन की वजह से होती हैं। दिस इज द सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो आपके पास डिसिप्लिन होगा लाइफ के अंदर। उसके बाद आपका बैलेंस। ग्रोथ जो होती है ना, वो लाइफ की हर डोमेन में होती है। अगर आप एक इंसान को देखें और उस इंसान की एक बाजू ग्रो कर जाए और दूसरी बाजू नॉर्मल हो, तो क्या आप इसको नॉर्मल ग्रोथ कहेंगे या एबनॉर्मल कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि एब नॉर्मल ग्रोथ होगी, वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है कि लाइफ की हर डोमेन में हो, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करें, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप फिजिकली फिट रहें, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहें, आप साइकोलॉजिकली पीसफुल रहें, और आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स पॉजिटिव हों और लवेबल हों। अगर तो ये सारी की सारी डोमेन्स मौजूद होंगी और ग्रोथ इक्वल होगी, तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन बनेंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी का लेवल। प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ इसको समझा जाता है कि जैसे ये कोई सिक्सर है, नहीं, ये कोई सिक्सर नहीं होता। ये स्मॉल कंसिस्टेंट इम्परफेक्ट एक्शंस होते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट इम्परफेक्ट एक्शन। जैसे आप फील द कुरान में हमने क्या रखा, इसको 10 to 15 मिनट्स का रखा इस प्रोजेक्ट को, क्यों? ताकि हम कंसिस्टेंट रहें। ये हमारे स्मॉल एक्शंस हैं, कंसिस्टेंट है। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्शन इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि हम परफेक्शन का इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं कि ये सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन इज जस्ट द इल्यूजन इन ड्रामाज, इन नॉवेल्स। इन रियल लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने जस्ट अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना होता है फ्रॉम येस्टरडे। बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम योर येस्टरडे वर्जन। आपका जो कल का वर्जन था, आज के वर्जन को उससे बेहतर बनाओ। लास्ट मंथ में जो वर्जन था, इस मंथ में खुद को एक बेटर वर्जन बनाओ, उससे नेक्स्ट मंथ में उससे बेटर वर्जन। यूं आप ग्रो करोगे। ये होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर घंटों का काम कर लिया और उसके बाद वीक्स आपने कोई काम नहीं किया, फिर आपको एक दिन जुनून चढ़ेगा, फिर आप घंटों का काम करोगे। ये प्रोडक्टिविटी नहीं है और इससे आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये है तरबिया का प्रोसेस जो अल्लाह ताला हमारी लाइफ में करते हैं। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कि अल्लाह का वर्ड किस वर्ड से बना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्ब्स या फिर वर्ड्स हमने देखे हैं वो किसी ना किसी से डिराइव होते हैं। अब जो अल्लाह का लफ्ज़ है ना, लफ्जुल जलाला, ये एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है सूरत अन्नास के अंदर। इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दे रही हूँ ताकि आपको लफ्जुल जलाला की एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए। एक ओपिनियन है स्कॉलर्स का कि ये लफ्ज़ जामिद है। जामिद पता कौन सा लफ्ज़ होता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ से डिराइव नहीं होता, ये एक यूनिक वर्ड होता है। और इसका सेकंड ओपिनियन ये है कि ये डिराइव हुआ है, और वो किस किस वर्ड से हुआ है, अब मैं वो वर्ड आपके सामने लिख रही हूँ। ये टर्म क्या है? अलह या अलहू। सेकंड ओपिनियन क्या है कि ये वर्ड डिराइव हुआ है अलह या अलहू से। उसके बाद एक और वर्ड की भी डेरिवेशन यहाँ पर कही जाती है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। वो क्या है? वलिहा या लिहू। इसका मतलब क्या है? टू बी हिडन। अलह या अलहू का मतलब क्या है? टू बी वर्शिप, कि वो जिसकी इबादत की जाए। वलिहा या अलह या लिहू का मतलब क्या है? टू बी हिडन, वो जो हिडन है, जो किसी पर जाहिर नहीं है। उसके बाद एक थर्ड वर्ड है जिससे कहा जाता है कि शायद ये डिराइव हुआ है, और वो क्या है? लह या लूहू या लीहू।
और इसका मतलब है टू बी अमेज्ड, जो आपको अमेज्ड कर दे, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते जिस वर्ड की। अब ये स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि शायद या तो ये लफ्ज़ जामिद है या फिर वो इनमें से किसी एक से डिराइव हुआ है। अब अरबिक ग्रामर में ना एक टर्म है, रूल है सॉरी, कि अगर आपने कोई ओपिनियन देना ना तो आपको बेसिकली उस ओपिनियन को ना साबित करना पड़ेगा, उसकी कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपके ओपिनियन को। अब स्कॉलर्स किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए इस केस के अंदर, कि इन सारे के मैं यहाँ पर इन सबको कंसिडर करी हूँ, किसी एक को नहीं। जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर किसी कंक्लूजन को नहीं पहुंच पाए कि इनमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा पैटर्न है जिससे कि लफ्जुल जलाला वर्ड अल्लाह डिराइव हुआ है। तो इस ओपिनियन को हम मान नहीं सकते क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ। बहरहाल इस ओपिनियन को टोटली निगेट नहीं किया जाता, इसको शो किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि मे बी इन पैटर्न में से या इन वर्ड से लफ्जुल जलाला डिराइव हुआ है, बट किसी कंक्लूजन तक स्कॉलर्स नहीं पहुंचे। तो जब वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे तो उसके बाद जो हमारे पास डिफॉल्ट व्यू है वो क्या है, जामिद, वो जो किसी से डिराइव नहीं हुआ। ये एक सेकंड फर्स्ट व्यू है, और सेकंड व्यू जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि या तो इनमें से किसी की डेरिवेशन है या फिर ये किसी से डिराइव नहीं हुआ, और मोस्टली इसी को एक्सेप्ट किया जाता है कि ये यूनिक नेम है और किसी सेकंड ओपिनियन को माना नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक कि उसको प्रूव ना कर दिया जाए, और यहाँ पर कंक्लूजन तक स्कॉलर्स नहीं पहुंचे। तो ये है लफ्जुल जलाला की फाउंडेशन जो मैं बिल्ड करना चाह रही थी। आगे हमें बहुत सारी जगहों पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का एपिसोड काफी अच्छे से समझ आया होगा और आपको अपना और रब का ताल्लुक महसूस हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।